हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। ऐसा लगता है कि इंसानियत शर्मसार हो गई है, इंसानियत ख़त्म ही हो गई है। बेटे के सामने बाप ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। ये घटना है शिवपुरी की, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये घटना है। इसको विस्तार से समझते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में 2 दिन से भर्ती एक शिक्षक की बुधवार की सुबह मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर उसकी मौत ऑक्सीजन हटाने से होना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में वार्ड बॉय पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हटाते दिख रहा है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन अलग अलग तर्क दे रहे हैं। ये कुछ मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारे डिस्कशंस होते हैं। चलिए, अब इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती संक्रमित कोरोना मरीज की ऑक्सीजन मशीन वार्ड बॉय ने हटा दी। ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्होंने तड़प तड़प कर बेटे के सामने ही बिस्तर पर दम तोड़ दिया। इससे पहले ऑक्सीजन मास्क को मुंह से दबाकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते रहे। उन्हें क्या पता था कि ऑक्सीजन देने वाली मशीन सिलेंडर ही नहीं है। वे अपना सिर घुटनों के बीच फंसाते तो कभी सिर पटकते रहे। 9 घंटे तक न डॉक्टर आए न ही कोई स्टाफ। बाद में बेटा पहुंचा तो उसने तड़पते पिता को आईसीयू में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह पूरी घटना कोविड वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। घटना के बाद परिजनों के हंगामे और आरोपों के बीच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर केबी वर्मा ने कहा कि मरीज की ऑक्सीजन नहीं हटाई गई। उनकी हालत खराब थी, इसीलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिजन नहीं माने और कोविड वार्ड के सीसीटीवी फुटेज निकालने पर अड़ गए। फुटेज निकलवाए गए तो पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हटाए हुए वार्ड बॉय दिखाई दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने तर्क दिया कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए नर्स के कहने पर वार्ड बॉय ने दूसरे मरीज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निकाल दिया। अस्पताल प्रबंधन के इन्हीं तो अलग अलग तर्कों से मामला न केवल संदिग्ध हो गया है, बल्कि जिम्मेदारी की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि बाद में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। और आपको पता है कि टीम गठित जो होती है वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी। हालांकि चलिए, खैर जो भी है, इसमें कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र शर्मा का बेटा मंगलवार की रात 11 बजे घर चला गया था। इसके कुछ देर वार्ड बॉय पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दूसरे मरीज के लिए निकाल ले गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। फुटेज में देखने पर पता चल रहा है कि असहनीय पीड़ा होने पर सुरेंद्र शर्मा अपना सिर घुटनों के बीच फंसाते दिख रहे हैं, तो कभी सिर पटकते दिख रहे हैं। न डॉक्टर आया और न कोई अन्य स्टाफ। सुबह 8 बजे वार्ड में पहुंचे बेटा दीपक शर्मा ने बताया कि पिता गंभीर हालत में थे। पिता के इलाज के लिए वार्ड के स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। सुबह ड्यूटी डॉक्टर से बात की तो भी गंभीरता से नहीं लिया। स्ट्रेचर नहीं मिला तो पिता को पीठ पर लाद कर आईसीयू में ले जाने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक ने जरूर आकर पिता के पैर पकड़ने में मदद जरूर की। हालांकि देर हो गई और उनकी मौत हो गई। आप सोचिए कितनी लापरवाही किया है इस हॉस्पिटल ने। खैर, इसको और डिटेल में समझते हैं। पिछौर के दुर्गापुर निवासी शिक्षक सुरेंद्र शर्मा को 2 दिन से पहले भर्ती कराया गया था। परिजन का आरोप है कि मंगलवार की रात 11 बजे से बुधवार की सुबह तक गंभीर हालत में तड़प रहे मरीज को देखने के लिए न तो नर्स आई न ही डॉक्टर आए। अब जो जिम्मेदार लोग हैं वही जिम्मेदारी छिपाते रहे। खैर, परिजन कहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन पर ऑक्सीजन हटाने के कारण जान जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर केबी शर्मा ने कहा कि कोरोना मरीज सुरेंद्र शर्मा की ऑक्सीजन नहीं हटाई गई।
उनकी हालत ख़राब थी, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। परिजन सीसीटीवी निकलवाने पर वार्ड बॉय पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निकालकर ले जा रहा है। जब अस्पताल प्रबंधन से कहा गया कि यह देखिए आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, तो डीन का जवाब आया कि मरीज सुरेंद्र शर्मा को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए नर्स के कहने पर पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वार्ड बॉय ने निकाली। खैर आगे देखते हैं। अब ये हैं मौत के जिम्मेदार। मंगलवार बुधवार की रात आइसोलेशन वार्ड में SR डॉक्टर राहुल और JR डॉक्टर दीप्ति की ड्यूटी लगी थी। स्टाफ नर्सों के अलावा वार्ड में वार्ड बॉय रवि करोसिया की ड्यूटी लगाई गई थी। अब भाजपा नेता के मामा नहीं होते तो फुटेज भी नहीं मिलती। असल में क्या है कि शिक्षक सुरेंद्र शर्मा दरअसल भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धैर्यवर्धन शर्मा के मामा थे। धैर्यवर्धन ने अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में बातचीत की, फिर सच्चाई जानने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। लोगों का दावा यह है कि यदि कोई आम व्यक्ति होता तो फुटेज भी नहीं निकाली जाती। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अमानवीय, ऐसा लगता है कि इंसानियत ही खत्म हो गई है। और सबसे बड़े जिम्मेदार ये डॉक्टर हैं, ये हॉस्पिटल वाले हैं। यदि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो कई सारे मरीज जो हैं ठीक हो सकते हैं। खैर आप इस पर कमेंट दीजिए और अपने जो भी आपके ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, आप इस पर रखिए। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है सबको पहुँचे और थोड़ी सी तो जागरूकता है लोगों में।